नमस्कार, मैं शंकर लाल रेवड़े। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। आज हम राजस्थान के जोधपुर ज़िला के हैं, जहां ये शहर ज़िला भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, और आज बेरू सिंह शेखावत जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी एक भागीदारी देने और उपराष्ट्रपति के तौर पे भी वो एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ आज यहाँ पे उनके श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम हुआ वो अभी आयोजित हुआ। उनके आप क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक, राजस्थान की राजनीति में पुरोधा, और जिन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से पंक्ति में अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति के बाद जो चिंता की, और उसके कारण से अंत्योदय योजना का जो वो एक खाका तैयार करके भारतीय राजनीति के पटल पर रखा, और उससे राजनीति की जो बदलाव आया वो भैरू सिंह जी शेखावत की बड़ी देन है, बहुत बड़ी। और उन्होंने संगठन निष्ठ इतने थे कि एक एक गांव डाणी डाणी चप्पे चप्पे तक भारतीय जनसंघ को और बाद में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। भैरू सिंह जी शेखावत एक मूर्धन्य राजनेता थे। हम उनको आज जन्म शताब्दी पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और वो अजात शत्रु थे। मतलब पार्टी के इतर भी उनके जो संबंध थे विभिन्न राजनीतिक दलों से, वो भी बहुत शानदार संबंध थे और उन्होंने उन संबंधों को निभाया भी और जिया भी। हम आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय भैरू सिंह जी शेखावत को रोल मॉडल मानकर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेगा। आपको सूर सागर से टिकट मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये जैसे टिकट मिला उसके बाद में जो जनता को अभी 5 साल कांग्रेस सरकार रही, तो आपके क्या चुनौती रहेगी और इसके बारे में आपकी जो योजनाओं को लेकर आपका क्या मुद्दा रहेगा इसके बारे में, और पार्टी का क्या मुद्दा है और जनता के बीच आप क्या मुद्दा लेके जाओगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी में एक चुनाव समाप्त होते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी चालू कर देते हैं। इन 5 सालों में हमने संगठन को बूथ स्तर उससे नीचे पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख तक की नियुक्तियां की हैं। संगठन का जो विस्तार हुआ इन 5 सालों में, वो रियली मैं समझता हूं कि जोधपुर की तीनों विधानसभाओं में हम निश्चित रूप से जीतेंगे। क्योंकि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां उनके पास संगठन नहीं, केवल नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। लेकिन संगठन की दृष्टि से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 2,20,000 प्राथमिक सदस्य हैं जोधपुर में। उसके अलावा बूथ प्रमुख हैं, बूथ की 21 लोगों की बूथ की समितियां हैं। उसके बाद में पन्ना प्रमुख और पेज समिति, यहाँ तक का कार्य हमने पूरा किया है। इसलिए संगठन स्तर पे मैं कोई चुनौती नहीं मानता, है ना। मेरे को पूरा विश्वास है कि जोधपुर की तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहाँ तक आप राजनीतिक चुनौती की बात करें, पिछले 5 सालों में केवल घोषणाओं का अंबार हुआ। महिलाओं पर अत्याचार जिस तरह से बढ़े, राजस्थान क्राइम कैपिटल बन गया हिंदुस्तान में, और केवल घोषणाएं करना और भाग जाना। इसलिए राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है, और ये विफलता ही भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगी। और नरेंद्र भाई मोदी की जो योजनाएं, वो योजनाएं आम जन तक पहुँची, चाहे वो जनधन की योजना हो। अब कांग्रेस सरकार, है ना, वो अपने गैस सब्सिडी की बात करती है, पैसा कहाँ है जनधन खाते में? जनधन खाता किसका विजन था? मोदी जी का। इसलिए उन्होंने खाली योजनाओं के नाम बदले। आरोग्य भारत उन्होंने चिरंजीवी कर दिया, है ना। अन्नपूर्णा योजना को इंदिरा रसोईयान कर दिया। केवल और केवल नाम बदले ना। इसलिए जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि हम कोई भी जन कल्याणकारी योजना इस सरकार की बंद नहीं करेंगे। हम जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से उसमें पारदर्शिता लाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर इनसे जानते हैं कि भी इन अभी जो तमाम जो टिकटें मिली है उनके बारे में युवाओं से जानने की कोशिश। आगे भी जो टिकटें है जो डिक्लेयर नहीं हुई है, और इनके बारे में क्या चुनौतियाँ रहेगी, और पिछले 5 साल में जो सरकार के कार्य हुए इनके अनुरूप ये क्या कार्य लोगों के बीच क्या कार्य लेके जाएंगे, और इनसे भी बात करते हैं कि इनके बारे में बताया जाए। मेरा नाम रमेश परियार है, सूरसागर विधानसभा का प्रभारी हूँ।
हमारे पास कहने को और करने को बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान सरकार ने 5 सालों में राजस्थान को बर्बाद कर रखा है, भ्रष्टाचार कर बना रखा है। राजस्थान के अंदर आतंकवाद की बात कहें तो ऐसा एक माहौल बना रखा है उदयपुर के अंदर, जैसे जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या हुई है, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर बलात्कार, छोटी बच्चों को लेकर बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से लूटमार हो रही है, जिस तरह से लेकर प्रशासन बिल्कुल मौन है, ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी है। सड़कें बेकार है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, पानी बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हमारे पास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आम नागरिक सच में परेशान है। ऐसा नहीं हमको खुद कह रहे हैं, आम नागरिक से परेशान। रोज कटौती जैसी बातें चल रही है। आज त्योहारी सीजन के अंदर भी बिजली नहीं आ रही किसी को, पानी घर में दूषित पानी। तो बिजली तो फ्री देने की जो राजस्थान सरकार ने फ्री भी दी है, तो सिर्फ चौच लें। किसको फ्री मिली? आपको मिली, मुझे मिली, मुझे तो नहीं मिली। किसको मिली मुझे बताओ से, किसको फ्री मिली? उल्टा रेटें बढ़ गई और बिजली आई नहीं रही है। पहले लाओ तो सही, फिर फ्री दे देना, एक बार ला के तो दो। हमारा धंधा चौपट हो रहा, व्यापारियों का धंधा चौपट हो रहा। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, सिर्फ फालतू की बातें हैं और सिर्फ गरीब और गरीब होता जा रहा है और कुछ भी हस्ता नहीं सरकार के पास में। सरकार सिर्फ और सिर्फ वादे कर रही है और हवा फैला रही है और कुछ भी नहीं है। आज आप खुद सर्वे देख लो, सर्वे के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है और 100% मोदी जी ने जो गारंटी लेते हैं वो करते हैं। मोदी जी के बिहार पर हम आएंगे। आपका नाम? रमेश परियार।